करनी है। नारा तकबीर, भाई जिन्नी मोहब्बत देना ओनी आवाज कर देनी है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत लगे ते बादल दियां दीवारां हिल जाण। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आबिद जलाली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना औफ़ू अहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैरा खल्किल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुहुल करीम की हम्दोस्ताइश और हुजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका वसल्लम के दरबार गौहरबार में अदिया सलातो सलाम अर्ज करने के बाद जलवा आराए मसनद इस्तारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़रत मोहतरम मियां खलील अहमद साहिब नक्शबंदी अतालल्लाहु उम्रहू गिरामी कदर उलमाए इहतिशाम सादात किराम मुहतरम मुहतशम हाज़रीन व सामीन, रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ हा शुक्र है आज हम इस अजीम शान सालाना अज़मत सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। दुआ कीजिए बारी ताला अज़्ज़ा इस्मुहु
हमारी आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। जैसा कि आपको मालूम है, आज की इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम व इंसराम तहरीक फिक्र रिजा के गयूर अहबाब ने किया है और जुमला मुंतज़िमीन आदरीन व सामीन 7 बार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने रब्बे ज़ुल जलाल के फजल से और उसकी तौफीक से इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम व इंसराम भी किया है और अपनी गैरत ईमानी का इजहार भी किया है। गिरामी कदर सामीन, आपको मालूम है अहले सुन्नत व जमात पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हक वालों का नाम है, सच्चे लोगों का नाम है, सुच्चे लोगों का नाम है, जन्नती लोगों का नाम है और इश्क रसूल की पहचान है। अहले सुन्नत व जमात अपनी मोहब्बतों का किबला रब्बे ज़ुल जलाल वहदहू ला शरीक के उस हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझते हैं और उनकी वजह से उनकी हर निस्बत से प्यार करते हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक कादिर मुतलक है और उसका ये फजल अजीम है कि उसने अपना हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम गुनाहगारों को अता फरमाया। ज़ेहे किस्मत, ज़ेहे नसीब, ये उसका खुसूसी फजलो करम है। आज की ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस खालिसतन मजहबी और दीनी अहमियत की हामिल है। हम अहले सुन्नत व जमात अल्लाह वहदहू ला शरीक के सारे प्यारों से प्यार करते हैं। जोर से कह दो, जितने भी अल्लाह के प्यारे हैं, खुदा की कसम है वो हमारे हैं। जितने भी अल्लाह के प्यारे हैं वो सारे के सारे ही हमारे हैं, इसलिए हमने भी उन पे तन मन धन सब कुछ वारे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल वहदहू ला शरीक ने लारैब किताब में ये इरशाद फरमाया है कि महबूब आप फरमा दें, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं इस तबलीग पर अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुकाने पर, तौहीद और रिसालत के जाम पिलाने पर तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, कोई मुआवजा नहीं चाहता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मवद्दत फिल कुर्बा जो है उसका तकाजा रब ने भी फरमाया है, उसके हबीब ने भी फरमाया है। मवद्दत जो है और मोहब्बत जो है इसका तकाजा फरमाया। कुर्बा, जितने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुर्बा है, करीबी है, मुताल्लिकीन है, उनकी मोहब्बत का तकाजा अल्लाह भी फरमा रहा है, कुरान भी फरमा रहा है और आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है। अब इस आया करीमा की तफसीर जो है बड़े बड़े जय्यद मुफस्सिरीन ने फरमाई है
और ये जो मोहब्बत और मोहब्बत है जो इस आयत से साबित होती है उसको बयान फरमाया। चुनाचे इमाम फखरुद्दीन राजी रहमहुल्लाह ताला आप तफसीर कबीर में नकल फरमाते हैं, अल हासिल अन्ना हाज़िहिल आयता तदुल्लु अला वुजूब हुब्बि आले रसूलिल्लाह व हुब्बि अस्हाबिही। फरमाया ये आयत करीमा जो है दो तरह की मोहब्बत को वाजिब कर दी, दो तरह की मोहब्बत को वाजिब कर दी, दो मोहब्बतें वाजिब कर दी। वो दो मोहब्बतें कौन सी हैं? फरमाया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत है और हुजूर के सहाबा की मोहब्बत है। दो मोहब्बतें। अल्लाह वादा शरीक का शुक्र है और करोड़ बार शुक्र है, अल्लाह ने वो दोनों मोहब्बतें अहले सुन्नत को अता फरमाई। दोनों मोहब्बतें अहले सुन्नत को अता फरमाई। अब ये दो मोहब्बतें हकीकत में कई मोहब्बतों पर मुश्तमिल है। ये अहले सुन्नत व जमात का हमेशा से शियार रहा। आका अलैहिस्सलाम की आल से भी प्यार करते हैं और हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। और ये दोनों मोहब्बतें आपस में लाजिम व मलजूम है। अगर एक सच्ची हो तो दूसरी भी जरूर होगी, और अगर एक की नफी हो तो वहां दूसरी भी, क्योंकि दोनों मोहब्बतों का तकाजा रब्बे जुल जलाल ने इस उम्मत से खुद फरमाया और अपने हबीब अलैहिस्सलाम को उसका हुक्म फरमाया। अब ये दोनों मोहब्बतें पूरी दुनिया में आप देख लें तो सही मानों में दोनों मोहब्बतें जिस सीने में पाई जाती हैं वो सीना एक सुन्नी का सीना हो सकता है। इसलिए इमाम राजी ने भी लिखा कि ये मोहब्बतें चूंकि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु ने इनका तकाजा फरमाया है, तो फरमाया आज़ल मनसब ला युसल्लम इल्ला अला कौल अस्हाबिना अहले सुन्नति वल जमा। फरमाया ये मोहब्बतें दोनों इकट्ठी अगर देखनी हो तो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो अहले सुन्नत व जमात के पास मिलेंगी। दोनों मोहब्बतें इकट्ठी मिलेंगी। तो आपको पता है ये भी आका अलैहिस्सलाम का अपना फरमान है और बड़ा मारकातुल आरा फरमान है। अपनी किताबों में भी है, अगयार की किताबों में भी। तफ्तारिक उम्मती अला सलासिन व सबईना मिल्ला। फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाए। कितने फिरके? 73 फिरकों में बटे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मती, यहां से मुराद उम्मते दावत नहीं, सिर्फ उम्मते इजाबत है। फरमाया मेरा कलमा पढ़ के, ये कुरान पढ़ के एक बार मुसलमान हो गए, फिर तकसीम होते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते कितने फिरके बनेंगे? बोलो बोलो, 73 फिरके बनेंगे। ये किसका फरमान है? बात समझ आ रही है ना? जहां से नहीं समझ आएगी हम कोशिश करेंगे पंजाबी में भी समझाएंगे इंशाअल्लाह। तो इस उम्मत के फरमाया कुल कितने फिरके बनेंगे? 73 बनेंगे। तो अब सारे ही फिरके इस उम्मत के जो बनेंगे वो क्या सही होंगे? सारे ही दुरुस्त होंगे? आका अलैहिस्सलाम ने इसको भी खुद ही बयान फरमा दिया। क्या फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को अपनी जुबान हक तर्जुमान से बयान फरमाया। कितने जन्नती होंगे, कितने हक वाले होंगे और कितने हक पर होंगे और कितने निजात वाले होंगे? क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। कुल का लफ्ज इस्तेमाल किया। 73 बनेंगे। फरमाया कुल के कुल जहन्नमी हैं सिवाय एक जमात के, सिवाय एक जमात। सारे जहन्नमी कलमा पढ़ के भी,
कुरान पढ़ के भी, नमाजें पढ़ के भी, रख के भी, सब कुछ करके, यानी बज़ाहिर लिबादा इस्लाम का है। तो जिनकी उम्मत है ना, वो ये फरमा रहे हैं सिवाय के सारे जानवी, जिनकी उम्मत है वो फरमा रहे हैं कि एक के अलावा बाकी सारे जानवी। तो आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो एक जो फलाह वाला है या जन्नत वाला है या हक वाला है या सीधे रास्ते पे है, वो एक कौन है? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, हक वाला वो है, सीधे रास्ते पे वो है जो उस रास्ते पे है जो रास्ता मेरा है और मेरे सहाबा का रास्ता है। मैं अपनी किताबों से भी, सैकड़ों किताबों से, और जितने दूसरे बातिल फिरके हैं उनकी किताबों से भी ये रिवायत दिखा सकता हूं। और आका अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज हैं, यहां पे फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, ये रास्ता वो है जिसपे मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। इस लफ्ज पर आपने तवज्जो फरमाई, अस्हाब का लफ्ज बोला, माना अलैहि व अस्हाबी। अगर हुजूर फरमाते माना अलैहि व अहलो बैती, तो सुभान अल्लाह, हम तो मानने वाले हैं ना, हमें क्या मसला हो सकता था? हम तो सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम। और आपने ये देखा होगा आज तक पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कोई हो सुन्नी और किसी सहाबी को बकवास करे। ओ सुन्नी, इस लफ्ज पे गौर करना, नाम का ना हो, हकीकत में सुन्नी। ओ सुन्नी और अहले बैत में से किसी पे तंज करे, ये नहीं हो सकता। कयामत आ सकती है, ये हो सकता सुन्नी सही उल अकीदा अहले सुन्नत व जमात। तो आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने क्या फरमाया? माना अलैहि व अस्हाबी, अहलो बैत ही यहां नहीं फरमाया, हुजूर फरमा दे सहाबा भी उनके, अहले बैत भी उनके। और इसका यह मतलब नहीं है कि यह सिर्फ सहाबा को बयान फरमाया, इसका मतलब यह है कि अहले बैत को भी असहाब में शामिल करके बयान फरमाया है। क्यों? इसलिए कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के लिए जो लफ्ज असहाब बोला है, तो अहले बैत के अफराद में से कौन सा फर्द ऐसा है जो सहाबी नहीं है? बात की समझ आई है? हर फर्द अहले बैत का वो सहाबी है। जब वो सहाबी है तो सहाब का लफ्ज इस्तेमाल करके हुजूर ने ये वाज़ेह फरमाया है, सहाबा का लफ्ज बोल के तंज नहीं करनी, सहाबा वाला रास्ता अपनाना है, फिर जन्नत में जाना है। देखना क्या सूरत हाल है। असहाब का लफ्ज, मेरी तरफ तवज्जो रखो, असहाब का लफ्ज हुजूर ने इस्तेमाल फरमाया। हम तो एक बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ बार कुर्बान। क्या सलाम का फरमान है ना, तो मुसलमान ऐसा हो ही कौन सकता है जो हुजूर के फरमान पे कुर्बान ना हो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमा दिया, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इस फरमान की रोशनी में हुजूर ने सहाबा के लफ्ज को खुद मेयार बनाया, मेयार हक का और जनती लोगों का। फरमाया जो रास्ता सहाबा का है उस रास्ते पे आ जाओ, क्योंकि जो सहाबा का है हुजूर फरमाते हैं वो ही तो मेरा है, और जो सहाबा है, सहाबा का रास्ता है, वही अहले बैत का है। तो लिहाजा अहले बैत और सहाबा का रास्ता भी एक ही है, मोहब्बत भी एक ही है। अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फरमाने आलिशान भी सामने रखा जाए, जिसमें आका अलैहि सलाम ने यह फरमाया लिकुल्लि शैइन असास, फरमाया हर चीज की एक बुनियाद है, हर चीज की एक बुनियाद है। व असासुल इस्लाम हुब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह व हुब्बु अहले बैते ही, फरमाया हर चीज की एक बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद 2 मोहब्बतों पर। 2 मोहब्बतें कौन सी? इस रिवायत में पहले सहाबा का लफ्ज बोला, बाद में अहले बैत का बोला, और
हम ये नंबरिंग नहीं कर रहे कि पहले किसका नंबर है और बाद में किसका नंबर है। मैंने इसलिए अर्ज कर दिया कि अहले बैत का कोई फर्द भी ऐसा नहीं है जो सहाबी ना हो। और दूसरी तरफ जब आका अलैहिस्सलाम से उनकी आल के बारे में सवाल किया गया, मन आलो का या रसूल अल्लाह, आपकी आल कौन है? तो जो भी हुजूर की आल है हम तो उसकी अजमत को सलाम करते हैं। जो आल है हुजूर की, हम उसकी अजमत को सलाम करते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि आल है कौन, मेयार क्या है, फरमाया कुल्लु तक़िय्यिन इला यौमिल क़ियामा, फरमाया हर मुत्तकी इंसान मेरी आल में दाखिल है। हर मुत्तकी इंसान, तकवा शर्त है, परहेजगारी शर्त है, ईमान शर्त है, इस्लाम शर्त है। वरना अगर ईमान और तकवा ना हो, खून अगरचे हो, तो वो आल में दाखिल होने की वजह से भी उसको कोई फायदा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी नस्बी ताल्लुक की बिना पर और खून के ताल्लुक की बिना पर तो वो बेटा लगता था, लेकिन फरमाया लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे अहल से नहीं है। क्यों? कि मुत्तकी नहीं। और अगर कोई मुत्तकी है तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत तक जो भी मुत्तकी होगा हम उसे अपने आल में दाखिल फरमा लेंगे। लिहाजा इसलिए हुजूर किबला मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आप जब दुरूद शरीफ की तालीम इरशाद फरमाते थे ना, तो दुरूद शरीफ खिजरी इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम। अब इसमें आलिही का लफ्ज है लेकिन असहाबी का नहीं है। तो आप जिसको भी बताते हैं तो फरमाते हैं दुरूद शरीफ पढ़ो। आपसे किसी ने सवाल कर लिया कि हुजूर इसमें आलिही तो है लेकिन असहाबी तो है ही नहीं। फरमाया यही तो तुझे बताना है कि जब सुन्नी सिर्फ आलिही भी कहता है, असहाबी ही उसके अंदर शामिल होता है। क्यों? कुल्लु तक़िय्यिन इला यौमिल क़ियामा। जब आज का सुन्नी मुत्तकी हो तो आल में दाखिल हो सकता है। तो अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या ख्याल है? हजरत उमर फारूक के बारे में क्या ख्याल है? हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन के बारे में क्या ख्याल है? हजरत मौला अली शेर खुदा के बारे में क्या ख्याल है? आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हर सहाबी इस माने में हुजूर की आल की फजीलत में दाखिल है। गिरामी कदर सामी, अब फरमाया क्या? फरमाया हर चीज की बुनियाद जो है, बुनियाद होती है इस्लाम की बुनियाद रसूलुल्लाह के सहाबा की मोहब्बत है और हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत है। दोनों मोहब्बतें। अगर एक की कोई नफी कर दे तो इसका मतलब यह है कि दूसरी का जो दावा करता है उसमें भी झूठा है। हम तो अहले सुन्नत व जमात हैं। हम सहाबा की अजमत को भी सलाम करते हैं और अहले बैत की अजमत को भी सलाम करते हैं। और खुदा की कसम ना सिर्फ सलाम करते हैं बल्कि वक्त आ जाए तो जान कुर्बान करते हैं। अब देखो गल समझाने वास्ते फरमाया दो मोहब्बतां बुनियाद इन समझो कि इस्लाम की बिल्डिंग जिहड़ी है ओदे दो पिलर ने, दो बोलो ना हुंदे, दो थंब ने, दो पिलर ने। अगर दो पिलरां ते छत होवे तो ओदा बैलेंस इस हिसाब नाल ही होवेगा ना। अगर एक पिलर कट लिया जाए फिर दसो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मसला समझाने वास्ते असास की मिसाल दी। फरमाया मकान बनाते हो ना जी तो नींह कटते हो ना, नी समझते हो, नी बुनियाद खुदाई करते हो,
मैं ना कमाल गल है भाई, मकान उत्ते बनाना है, जमीन थले पट्टी जाते हो, रिहायश उत्ते रखनी, राणा तो उत्ते ही है ना, तो मकान बनाने वास्ते थले क्यों जाते हो जी? गल दी समझ आ रही है भी मकान उत्ते बनाना है, नींह थले कड्डी जाते हो। आखणगे तो पता नहीं ये बुनियाद है, बुनियाद ही पुख्ता ना होवे कि मकान किवें खड़ा होवेगा जी। आका अलैहिस्सलाम ने मिसाल इस वास्ते दी है, फरमाया तुहान ये नहीं पता कि सहाबा ते अहले बैत दी मोहब्बत दिल विच कितनी पुख्ता होनी चाहिए, लेकिन ये ते समझ दियो बुनियाद कितनी तकड़ी होनी चाहिए। इस वास्ते मिसाल ही वो इरशाद फरमाई है कि जिसनों बंदे आम भी समझ दो। मैं क्या डबल स्टोरी का प्रोग्राम है कि नहीं, स्टोरी तो इको ही बनानी है, इको मंजिल ही बनानी है, पर नींद कढ़नी है ना। फिर वो बजरी भी पा रहे हो, सरिया भी पा रहे हो, सीमेंट भी पा रहे हो जी, बड़ा कुछ पा रहे हो। मैं कि इतना खर्चा उत्ते नहीं सी होना जितना थले ही कर दिता जी। तो की मतलब होया? आखणगे नी पक्की कर रहे हैं जी, उतो दुरमट लैके कुटाई भी कर रहे हैं ना। तो इस वास्ते हुजूर ने मिसाल दी है, फरमाया जे आरजी मकान बनाना होवे तो बुनियाद पक्की रख दो, तो ईमान ते इस्लाम की बुनियाद भी तो पक्की रखो ना। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कुर्बान जाइए, ये तो समझने अब पक्की करनी होवे तो बजरी पा ली, सरिया पा लीदा, सीमेंट और तेज कर लीदा, ते ईमान की बुनियाद रखनी होवे। फरमाया मेरे यारां दी मोहब्बत पक्की करो, मेरी आल दी मोहब्बत पुख्ता करो। ए बुनियाद अगर तकड़ी हो जाए तो मुख्तलिफ झोंके नहीं, तूफान भी आ जाते, ईमान डोलदा क्यों नहीं डोलेगा? फरमाया इस वास्ते नहीं डोलेगा कि सीने में मोहब्बत सिद्दीक अकबर दी मौजूद, मोहब्बत उमर फारूक दी मौजूद, मोहब्बत सैयदना उस्मान ज़ुनूरैन दी मौजूद है, मोहब्बत हैदर कर्रार दी मौजूद है, मोहब्बत अशरा मुबशरा दी मौजूद है, सारे सहाबा दी मौजूद है, सारे आले बैत दी भी मौजूद है। आले बैत आका अलैहिस्सलाम दे समझ दो ना, उहदे विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल दा, असहाब दा ये मकाम जिहड़ा है, अहले बैत विच हुजूर दी अज़वाज भी शामिल है। मतलब कोई आके नहीं अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन उन्हां दी गल नहीं, ये दो मोहब्बतां जिहड़ियां बयान फरमाईयां ना, इहदे विच ही रसूलुल्लाह दी मोहब्बत भी। क्यों आल नाल प्यार क्यों करने? इस वास्ते कि साडे हुजूर दी आल। असहाब नाल प्यार क्यों करने? इस वास्ते कि साडे हुजूर दे सहाबा। उम्महातुल मोमिनीन दी अजमत दा पहरा क्यों देने आ कि साडे हुजूर दी अज़वाजे मुतहरात ने। ते हुजूर पुरनूर शाफे यौमिन नुशूर नो, आका अलैहिस्सलाम दी ज़ाते किराम नो, आका अलैहिस्सलाम दे वजूदे अनवर नो, असी पूरी कायनात विच अल्लाह दी सारी मखलूक विच सब तो ऊंची शान है समझ। अगर आका अलैहिस्सलाम दे आल और असहाब दी मोहब्बत सच्ची है तो हुजूर दी मोहब्बत सच्ची है, और हुजूर दी मोहब्बत सच्ची है तो रब्बे जुल जलाल दी मोहब्बत भी। गल समझ आ गई है कि एहसास क्यों फरमाया? हर शय दी बुनियाद होंदी, तो जे बुनियाद ही कोई ना होवे, बुनियाद होवे ही कोई ना होनी कहते, फरमाया ये तुसी अपनी मर्जी ना बुनियाद रख नहीं सकते। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह,